Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the classification of animals. Okay, and we discussed about some of the points of the classification of animals. अपन ने पिछली क्लास में जो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन ने बात की थी और उसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, व्हाट आर द बेसिस, उसके ऊपर अपन ने क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो आज अपन जो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो भी कंसिडर करते हैं और जो उसके मेन मेन बेसिस हैं उनको भी अपन कंसिडर करते हुए चलते हैं। ओके, अब इन द स्टार्टिंग let me clear you one thing that we will classify the animals as per our text book। अपन अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। अलग अलग जो लेवल्स हैं स्टडी के, दैट मीन्स जब आप 11th-12th में इसको कंसिडर करते हैं तो वहां पर ये डिफरेंट आता है। ओके, यहाँ डिफरेंट रहेगा या अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनके क्लासिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स रहते हैं, तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा, वो पहले ही क्लियर कर दो। ओके, तो अपन जो अपने टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स को सबसे पहले उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इस लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर दो ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। कितनों में डिवाइड करते हैं अपन? 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वो हैं जिनमें सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या रहता है? सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी जो है, सेल्स तो प्रेजेंट हैं, मल्टी सेल्यूलर है तो सेल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर टिश्यू सिस्टम नहीं बनाती। टिश्यू या जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो उनमें नहीं होता। तो मल्टी सेल्यूलर है तो सेल्स तो हैं, लेकिन सेल्स ने कंबाइन होकर टिश्यू टाइप में डेवलपमेंट नहीं किया। ओके, सेकंड जो आता है, सेकंड हाफ जो आता है इस फर्स्ट क्लासिफिकेशन पॉइंट का, दैट इज टिश्यू या ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू या बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ, एक जिनमें सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और सेकंड जिनमें टिश्यू या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर ये जो फर्स्ट जो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो फाइलम आता है, इसका जो फाइलम है, एग्जाम्पल जो फाइलम है दैट इज पोरीफेरा, दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम का जो फाइलम है, जो फर्स्ट फाइलम जो एनिमल्स के अंदर अपन कंसिडर करते हैं, तो वो इसके अंदर कंक्लूड किया जाता है, शामिल होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब ये जो टिश्यू लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इन एनिमल्स को जो है प्रेजेंस ऑफ सिलोम, किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलोम, सिलोम की प्रेजेंस की बेसिस पर। अब सिलोम क्या है तो अपन ने कल कंसिडर भी किया था, जो प्लांट और एनिमल्स जो है उनमें बॉडी ट्रिपल लेयर्ड होती है, ट्रिपल ब्लास्टिक बोलते हैं उसको। अगर हायर क्लासेस नेक्स्ट लेवल पे अपन बात करेंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और बीच में आती है मीजोडर्म, या मीजोडर्म को कई बार गैस्ट्रोडर्म भी बोलते हैं। ओके, तो 3 लेवल्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उनमें जो मीजोडर्म या जो गैस्ट्रोडर्म है उसके और एपिडर्मिस के बीच में, उसके
और एपिडर्मिस के बीच में जो कैविटी पाई जाती है, जो क्या पाई जाती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस जो पाया जाता है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सिलोम। क्या बोलते हैं उसको? सिलोम। ओके, तो सिलोम की बेसिस पर यहां पर 3 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वो जिनमें सिलोम होती ही नहीं है, दैट मीन्स ए सिलोमेट, ए सिलोमेट, यानी कि इनमें सिलोम फॉर्म ही नहीं होती। सेकंड आते हैं शूडोसिलोमेट, सेकंड जो ग्रुप बनेगा दैट इज शूडोसिलोमेट। और थर्ड ग्रुप जो बनता है दैट इज ट्रू सिलोम या सिलोमेट जिनको बोलते हैं, दैट इज सिलोमेट। तो देयर आर 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ए सिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट सॉरी ए सिलोमेट यानी कि अपन बोल सकते हैं सिलोम अब्सेंट, ये वो है जिनमें सिलोम अब्सेंट होती है। इनमें सिलोम जो है ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम वो अब्सेंट होती है। सिलोम तो बनती है लेकिन जो ट्रू सिलोम है, जो 2 लेयर्स है ट्रिपल ब्लास्टिक में, जो 3 लेयर्स है उसमें जो 2 लेयर्स से जो कवर्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक सिंगल लेयर जो मेसोडर्म है उसी से कवर्ड रहती है, तो उसको सिलोमेट सिलोम नहीं बोलते, उसको बोला जाता है शूडोसिलोम। तो इनमें ट्रू सिलोम अब्सेंट होती है। और थर्ड आते हैं सिलोमेट, थर्ड आते हैं सिलोमेट, इनके अंदर ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जो ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट के अंदर 2 ग्रुप्स इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। एक तो सॉरी 2 फाइलम्स यहां पे कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन कौन से आएंगे? देयर आर 2 फाइलम्स। फर्स्ट इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फर्स्ट क्या आएगा? दैट इज सिलेंट्रेटा। और आएगा TERAT, सिलेंट्रेटा। पहला तो फाइलम कौन सा आएगा ए सिलोमेट में? दैट इज सिलेंट्रेटा। और सेकंड आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, सेकंड इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। गॉट इट? तो 2 फाइलम्स जो अपन स्टडी करेंगे, ये वो फाइलम्स हैं जो अपन को स्टडी करना है। वो किस में आते हैं? दैट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिलोम। ओके, जो ए सिलोमेट है, जो शूडोसिलोमेट है, इसका एक फाइलम अपने सिलेबस में है जिसको बोला जाता है नीमेटोडा, दैट इज कॉल्ड नीमेटोडा। ओके, क्लियर? अच्छा, जिनमें सिलोम है, इनमें सिलोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हाउ द सिलोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उसकी बेसिस पर सिलोम फॉर्मेशन, सिलोम फॉर्मेशन की बेसिस पर इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। किन में डिवाइड करते हैं अपन? 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। साइजोसिलोमेट खैर अपने सिलेबस में नहीं है, सीधा सीधा अपन बोले तो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो वो ग्रुप जिनमें मेसोडर्मल सेल जो है, मेसोडर्मल सेल, एक सिंगल मेसोडर्मल सेल जो है वो आगे चलकर एम्ब्रियो स्टेज के अंदर जो एक सिंगल मेसोडर्मल सेल है वो आगे चलकर सिलोम बनाती है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं ए मेसोडर्मल सेल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की मेसोडर्मल सेल जो है वो सिलोम बनाती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, जो सेकंड जो ग्रुप है, इनके अंदर पर्टिकुलरली सिलोम जो है वो पाउचेस, इनको 4D सेल्स बोलते हैं, पाउचेस की फॉर्म में क्रिएट होता है। इसकी फॉर्म में
पाउच पिंच्ड ऑफ जो फॉर्म है उसके अंदर फॉर्म्ड इन पाउचेस, फॉर्म्ड इन पाउचेस, पाउचेस के अंदर सिलोम फॉर्मेशन होता है। पाउचेस के अंदर सिलोम फॉर्मेशन का मींस इस तरह से है। तो यहां पर पहले पाउच बनता है, ये पाउच धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और फाइनली फिर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इस तरीके से यहां पर सिलोम फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, जिनमें मेसोडर्मल सेल एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होती है, इसके अंदर 3 फाइलम्स अपने सिलेबस में है, दैट आर 3 फाइलम्स अपने को इसमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज एनेलिडा, सबसे पहला फाइलम कौन सा है? दैट इज एनेलिडा। सेकंड इज मोलस्का, सेकंड इज मोलस्का, शंख वगैरह जो अपन देखते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एंड थर्ड इज आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ये 3 फाइलम्स इसके अंदर आते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों का क्लासिफिकेशन? क्योंकि इसको ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा क्लासिफिकेशन है ये। इसके बाद अपन बात करेंगे, यहां तक का समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसके बाद अपन यहां पे बात करते हैं कि जो फॉर्म्ड इन पाउचेस जो हैं, इनको बाद में, ये जो हैं इनको बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, उसकी बेसिस पर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की बेसिस पर इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक वो है जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, यानी कि अब्सेंस, नोटोकॉर्ड अब्सेंट, नोटोकॉर्ड अब्सेंट। और सेकंड आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और इनमें नोटोकॉर्ड किसी भी लाइफ की स्टेज, अब लाइफ स्टेज का मतलब एम्ब्रियो हो सकता है, डेवलप्ड हो सकता है। ओके, क्लियर? तो उन स्टेजेस में, अच्छा, जिनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, इनको एक फाइलम है दैट इज एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, वो फाइलम इसके अंदर रखा जाता है। जिनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट है उन्हें क्या उनके लिए क्या वर्ड, कौन सा फाइलम आएगा? एकाइनोडर्मेटा। अब यहां तक का एक बता दूं, यहां तक के अपन ने जितने भी स्टडी किए थे जो इससे पहले इस साइड में आए थे, यहां से पहले जितने भी अपन ने फाइलम कंसिडर किए यहां तक के, उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है नॉन कोडेट्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉर्डेट्स। इसके बाद वाले जितने भी अपन स्टडी करेंगे वो सारे कहलाते हैं कॉर्डेट्स। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्योंकि क्लासिफिकेशन में ये भी आता है नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी फाइलम हैं जो अपन ने पॉरीफेरा से स्टडी करते हुए यहां तक जो अपन आए हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन कॉर्डेट। और ये जो आगे आएंगे उन सब के लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? दैट इज कॉल्ड कॉर्डेट। ओके, तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं इनको? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट वालों को दैट आर कॉल्ड कॉर्डेट, या इस ग्रुप को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉर्डेटा। ग्रुप क्या कहलाएगा? कॉर्डेटा। ओके, अब इन कॉर्डेट्स को या कॉर्डेटा को वर्टिब्रल कॉलम, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम है क्या? एक्चुअल में देखा जाए तो जो नोटोकॉर्ड है वो एक पूरी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ एनिमल्स के अंदर तो वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जो आगे अपन पढ़ेंगे इन सभी में वो नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। इसमें वर्टिब्रल कॉलम, या जिसको अपन नॉर्मली अपन बैकबोन बोलते हैं, तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बनती है वो एक ग्रुप है, और जिनमें नहीं बनती वो एक ग्रुप है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इनमें नोटोकॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम दैट इज एब्सेंट, एब्सेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो लाइफ की कुछ जो प्रिमिटिव स्टेजेस हैं, जो प्रिमिटिव स्टेजेस हैं यानी कि लार्वल स्टेजेस, उन्हीं में पाई जाती है। उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाती है, इसलिए अपन बोल सकते हैं दैट इज रूडिमेंट्री। गॉट इट? तो इसमें अपन चाहे तो एक पॉइंट ये भी जोड़ सकते हैं अपन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन प्रिमिटिव या प्राइमरी स्टेजेस, प्रिमिटिव तो पुराना हो जाएगा, प्राइमरी स्टेजेस, प्राइमरी स्टेजेस यानी कि सिंपल बोले तो दैट इज लार्वा स्टेज, इनके अंदर ही प्रेजेंट होती है, बाद में वो डिसअपियर हो जाती है। गॉट इट? और सेकंड जो ग्रुप बनता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहां पर टू ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, और सेकंड जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ओके? होता क्या है इनमें जो नोटोकॉर्ड है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन प्राइमरी स्टेजेस ओनली, जो प्राइमरी स्टेजेस हैं उन्हीं के अंदर ये प्रेजेंट होती है। प्राइमरी स्टेजेस का मतलब लार्वा, लार्वल स्टेज के अंदर ये प्रेजेंट होती है। जब एडल्ट है उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो डिसअपियर हो जाती है। गॉट इट? जबकि इनमें अपन बात करें तो हियर इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड, या अपन बोल सकते हैं कन्वर्टेड इनटू, या रिप्लेस्ड बाय, या तो बोलेंगे तो बोलेंगे रिप्लेस्ड बाय, या बोलेंगे कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम्स। जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, इन वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है इन एडल्ट। तो यहां स्टार्ट में भी प्रेजेंट है, स्टार्ट में तो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में, और जब वो एडल्ट होता है तो उस कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है? इट कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है? इट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम्स। ओके? इसके अंदर अपन बात करें तो ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को नेम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं इनको अपन? प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटोकॉर्डेटा। ओके? और इनके लिए वर्ड दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं इनके लिए अपन? वर्टिब्रेटा। तो दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा, एंड सेकेंड इज वर्टिब्रेटा। गॉट इट? तो ये इस तरीके से यहां पे डिवाइड किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं यहां से अलग चल रहा हूं। अभी अपन ने जो पहले बात किया, कई बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा कि जो एनिमल्स हैं उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स और एक कहलाते हैं कॉर्डेट्स। फिर कॉर्डेट्स को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक कहलाते हैं प्रोटोकॉर्डेट और एक कहलाते हैं
वर्टिब्रेट्स। ओके, नॉन कॉर्डेट जो है फिर उनको बाद में जो अभी अपन ने पीछे स्टडी करके आए काइनोडर्मेटा तक का इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज द वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अपनी जो अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था। राइट, तो अपन तो जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसी के अकॉर्डिंग अपन कंसिडर करेंगे। क्लियर? नाउ जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन वर्टिब्रेट्स को अब यहां पर मैं डायरेक्ट पे आऊं, डायरेक्ट यहां पर आंसर लिखूंगा फाइल जो क्लासेस हैं उनका, लेकिन पहले थोड़ा सा उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। जो वर्टिब्रेट्स हैं पहले इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ओके, फिर जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें वो रखे जाते हैं जिनके अंदर जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इनमें सर्कुलर माउथ है, स्केललेस है, स्लिमी स्किन पाई जाती है, वो एनिमल्स इसमें शामिल किए जाते हैं। जो सेकंड ग्रुप है, इस सेकंड ग्रुप को बाद में फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 सुपर क्लासेस में, जिसको बोला जाता है पिसीज और टेट्रापोड्स। ओके, फिर जो जो टेट्रापोड्स हैं, उन टेट्रापोड्स को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 4 में। किसमें करेंगे? 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो ये आगे चल के 4 4 1 5 बनाएगा और ये आगे चलकर 1 बनाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 यहां, फिर इसके डिवीजन से 1 यहां और 4 यहां, तो टोटल कितने हो गए? दीज आर 6। कितने आ जाते हैं? देयर आर 6 क्लासेस। 6 क्लासेस यहां पर डेवलप्ड होती हैं, जिनको नाम दिया जाता है, जो सबसे पहली जो है इस वर्टिब्रेट्स में, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम दिया जाएगा? दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। हालांकि ये कुछ नया ऐड हुआ है, इतना ही ज्यादा इसको जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो इसको कंसिडर नहीं मिलता है। यहाँ पर जो मैंने अभी पहले जो क्लासिफिकेशन बताया वही चलता है। ओके, सेकंड जो बन रहा है, जो ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड पीसीज। क्या बोलते हैं उसको अपन? पीसीज। सीधा सीधा बोले तो फिशेज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। थर्ड जो बनेगा दैट इज एम्फीबिया। जो एम्फीबियंस जो हैं वो इसके अंदर कंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद जो बनता है दैट इज रेप्टाइल। जो रेंकर चलने वाले स्नेक है, लिजार्ड है, क्रूल मोशन जो है वो इसमें शामिल होते हैं। फिर आएंगे दीज आर एवीज यानी कि बर्ड्स, और लास्ट में आते हैं दैट इज मैमलिया, मैमल्स यानी कि ह्यूमंस, और जो ह्यूमन जैसे जो एनिमल्स जो कि लिविंग चाइल्ड को बर्थ करते हैं, और फिर लिविंग चाइल्ड जो है वो मदर के जो ब्रेस्ट है यानी कि मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं उनको, उनसे फीड करता है, वो कहलाते हैं मैमल्स, जिसमें अपन इसमें शामिल होते हैं। तो ये सबसे लास्ट क्लास यहाँ पर रहती है। ओके, अब अपने को 1 बाय 1 अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। आई थिंक ये क्लासिफिकेशन मोटे मोटे तौर पे क्लियर हो गया होगा। ये बता दूं, थोड़ा सा आपको इसको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा ये क्लासिफिकेशन को, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल रहता है। बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी मैंने जो यूज की है यहाँ पर, आप उनसे थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है। आई एम एक्सेप्टिंग दैट, बट we will one by one when we start the discussion about these classes, super classes and the phylums, we will encounter that properties। तो वो properties अपन यहाँ पर encounter करेंगे, तो automatically जो अपने जो points हैं वो सारे के सारे clear होते जाएंगे। ओके, सबसे पहले जो phylum अपने consider करते हैं that is Porifera। That is Porifera। Okay, here Porifera, जो Porifera है इसका मीन्स होता है एनिमल्स। पहले तो वर्ड मीनिंग के अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी चलती है। एनिमल्स बियरिंग होल्स, वो एनिमल्स जिनमें होल्स होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? होल्स जो प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोरिफेरा। इनके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? पोरिफेरा वर्ड अपन कंक्लूड करते हैं। व्हाट इट अंडरस्टैंड?
अब वन बाय वन प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी यही आ गई, इनमें होल्स, चलो ये बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसकी प्रेजेंस की बात करें तो दीज आर एक्वेटिक, ये कैसे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, गॉट इट। सबसे पहले तो इनकी हैबिटेट की बात आती तो दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर में रहते हैं। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल यानी कि इनमें मोशन नहीं है, किसी न किसी एक सबस्ट्रेट, किसी न किसी एक सबस्ट्रेट या एक सॉलिड सपोर्ट के साथ ये स्टिक रहते हैं या अटैच्ड होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं अटैच्ड विथ ए सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट के साथ ये अटैच्ड होते हैं। उस सॉलिड सपोर्ट को जनरली अपन बोल सकते हैं दैट इज सबस्ट्रम, दैट इज सबस्ट्रम। तो जो सबस्ट्रम है उस सबस्ट्रम के साथ ये अटैच्ड होते हैं, दैट इज सबस्ट्रम। सबस्ट्रम उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं, गॉट इट, अंडरस्टैंड। चलो अब इसके ऊपर अपन यहां पे बात करते हैं, जो होल वाली पॉइंट की अपन बात करें तो द बॉडी हैज, इनकी बॉडी के अंदर, बॉडी हैज माइन्यूट होल्स, बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट होल्स पाए जाते हैं, और इसी होल्स के कारण से इनको क्या नाम दिया गया है, दीज आर कॉल्ड पोरिफेरा, ओके, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पोरिफेरा वर्ड बोला जाता है, गॉट इट। अच्छा, इनके जो होल्स हैं उन्हें बोला जाता है ऑस्टिया, क्या बोलते हैं इनको, प्लूरल वर्ड है दैट इज ऑस्टिया। ऑस्टिया यहां बोलते हैं जो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, गॉट इट। एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को अपन समझते हैं। जैसे पोरिफेरा के अंदर एक एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूं ताकि आप इन पॉइंट्स को समझ लें। ये है इसका बेसल पार्ट, ये क्या है इसका बेसल पार्ट जिसके साथ ये स्टिक रहता है। मैं साइकॉन का डायग्राम यहां पे बना रहा हूं ताकि आप जो मैं आगे जो पॉइंट डिस्कस करूं आप इसको समझ सकें। इनकी बॉडीज पर, पूरी बॉडी पर होल्स होते हैं, और ऊपर की साइड में एक बड़ा होल होता है जिसे बोला जाता है ऑपरकुलम। यहां पर ये जो होल्स पाए जाते हैं, ये होल्स अंदर की साइड में कैनाल सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं, इस तरीके से कैनाल्स यहां पर प्रेजेंट होती है। पूरी बॉडी पर रहेगा, मतलब इस साइड में भी रहेगा, ओके। और ये जो कैनाल्स हैं, ये जैसे ये होल्स बना लिए अपन ने, ये कैनाल जो है एक सेंट्रल कैनाल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, दैट इज सेंट्रल कैनाल। जो ऑस्टिया, दीज आर ऑस्टिया, ऑस्टिया से अटैच्ड जो कैनाल्स हैं वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, किसके साथ अटैच्ड होती हैं, सेंट्रल कैनाल के साथ ये अटैच्ड होती हैं। तो अपन सिंपल साइंस में बोल सकते हैं दे हैव कैनाल सिस्टम। इनमें क्या पाया जाता है, पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा, गॉट इट। इस कैनाल के थ्रू, ये जो कैनाल्स के थ्रू जो होल्स जो हैं उनके थ्रू वाटर जो है वो इनसाइड, वाटर का कंटिन्यूअस यहां पर मूवमेंट रहता है। ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन होता रहता है, और जो ओपरकुलम है, जो सेंट्रल जो कैविटी है उसका जो ओपनिंग है ओपरकुलम, उसके थ्रू जो वाटर है वो बॉडी से बाहर मूवमेंट करता रहता है, गॉट इट, अंडरस्टैंड। ये जो वाटर है, इस वाटर के थ्रू वाटर के थ्रू ये अपने लिए फूड ऑब्टेन करते हैं।
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्वेटिक लाइफ में, वो इस वाटर के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से फिल्टर सिस्टम रहता है जो कि उनको कैच करता है और फिर ये उसको डाइजेस्ट करके अपने लिए फूड ऑब्टेन करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है वो भी किसके थ्रू होता है, इसी के थ्रू। वाटर जो आ रहा है उसमें से ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब कर लीजिए। अब ध्यान देना यहाँ पर इनमें इंडिविजुअल सेल वर्कआउट कर रही है, ऐसा नहीं कि सारी सेल्स जुड़कर इन्होंने कोई सिस्टम डेवलप किया रेस्पिरेशन के लिए या फूड ऑब्टेन के लिए। इंडिविजुअल सेल जो है वो इस वाटर फ्लो सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है। राइट, तो ये जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है विच हेल्प इन फूड ऑब्टेन, जो इनको फूड ऑब्टेन करने, एंड रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अच्छा, इन एनिमल्स की जो बॉडी जो है वो हार्ड कवरिंग या स्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी कवर्ड बाय स्केलेटन, स्केलेटन से कवर्ड होती है या हार्ड कवरिंग इनके अंदर प्रेजेंट होता है। गॉट इट, क्लियर। और ये जो हार्ड स्केलेटन है ये बनता है, इट इज मेड अप बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइब्रिल्स। जो स्पिक्यूल्स हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन, स्पिक्यूल्स उनका बना हुआ होता है। स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है। फाइबर्स की पूरी स्ट्रक्चर यहां पर आउटसाइड के अंदर होती है। गॉट इट। अच्छा, इनके लिए अपन ने बात की तो बिल्कुल स्टार्ट में बात करें, क्लासिफिकेशन में अपन ने बात किया था, इनमें सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सेल्यूलर लेवल का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और नॉट। अच्छा, इनको अगर अपन नॉर्मली अपन बात करें, दीज आर कॉल्ड स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं इनको, स्पॉन्ज। अच्छा, सेंट्रल जो कैविटी उसके लिए नाम बता देता हूं, हालांकि अपने कोई सिलेबस में नहीं है इतना। इट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। कैविटी को क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्जियोसील, क्योंकि स्पंज इनको नॉर्मल जो नेम दिया जाता है, दे आर कॉमनली कॉल्ड, commonly called sponge। क्या बोलते हैं इनको, these are called sponge। okay, understand। so that is the properties of porifera। ये क्या है, these are the properties of porifera। got it, फर्स्ट क्लास। अच्छा, इसके एग्जाम्पल तो अपन ने कंसिडर किए नहीं, वैसे तो एक तो अपन ने कर लिया, दैट इज साइकन। साइकन के अलावा दैट इज स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। अब एक थोड़ा, चलो पहले इसको एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यूक्लिप्टेला, ओके, दीज आर यूस्पोंजिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट वन। अब ध्यान रखना, आपको जो नोट्स अवेलेबल जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें भी ध्यान रखना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम, तो हमेशा ध्यान रखने की चीज है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर नेम का वन ही पोर्शन है तो वन, और अगर टू पोर्शन है तो वो दोनों नेम यहां पर अंडरलाइन होते हैं। ओके, सॉरी, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और दोनों नामों से जो फर्स्ट वाला नाम है, अगर फर्स्ट एक ही नाम है, एक ही पोर्शन है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर टू पोर्शन हो किसी के नाम में तो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वाले का कैपिटल नहीं होगा, और इन्हें अंडरलाइन किया जाता है। नेम्स को क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। इस चैप्टर के लास्ट में अपन पढ़ेंगे, कार्लस लिनियस ने जो बायनोमियल सिस्टम दिया था, तो ये जरूर ध्यान रखना, जहां जहां पर अंडरलाइन है ये इसका मीन्स क्या है, बायोलॉजिकल नेम। अब अगर मैं इसको स्पॉन्ज बोलूं तो ये तो इसका नॉर्मल नेम है, तो वो अंडरलाइन किया नहीं किया जाएगा। लेकिन जब स्पॉन्जिला बोला जाएगा
तो वो इसका बायोलॉजिकल नेम है, तो वो क्या किया जाएगा, अंडरलाइन यहां पर अपन करते हैं. गॉट इट? सो दैट इज आवर फर्स्ट phylum, that is Porifera. Okay, about the remaining phylum, that is Cnidaria, Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, chordates, mammals we will discuss in next classes. Okay, thank you.